जीव दुखी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से, धन से, परिवार से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, इज्जत से कितना भी सुशोभित है, लेकिन अगर मन से उनको तलाश करोगे तो उनको जरूर दुख। आप सभी को राधा स्वामी। अगर आप भी चाहते हो आपका जीवन सुखमय हो, आपके जीवन में सुख आए, तो आप इस सत्संग को पूरा सुनिए। सत्संग में महाराज ने बताया कि सुख का सही अर्थ क्या है, सही मायने में सुख क्या है और वह हमें किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। तो कृपया आप सत्संग में आप आखिर तक बने रहिए और महाराज जी इन प्रवचनों को बड़ा ही ध्यान से सुनकर पुण्य के भागी अवश्य बनिए और जो बातें सत्संग में बताई जाती है उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए, ताकि आपका जीवन, आपके घर जीवन सुखमय हो सके। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। और आप सब ने ये बात सुनी भी होगी कि सत्संग का जितना महत्व, जितना लाभ जीव को मिलता है, वैसा और किसी चीज में नहीं है। महापुरुषों ने फरमाया भी है, सत्संग से गुण उपजे, कुसंग से गुण जा, बांस फांस मिश्री एक के भाव बिका। सत्संग में बैठने से आदमी को गुण मिलते हैं, अवगुण छूटते हैं, लेकिन कुसंग में बैठने से इंसान पहले ही अवगुणों से भरा हुआ है और भी ज़्यादा उसको अवगुण ही मिलते हैं। लेकिन सत्संग का लाभ उसी प्रकार से मिलता है जिस प्रकार से एक धागा मिश्री के संग मिलने से वो भी मिश्री के भाव ही अपना मोल पाता है। आज दुनिया में जहां कहीं देखते हो, सबकी एक ही विचारधारा है, किसी न किसी रूप में समाज का वातावरण बिगड़ता जा रहा है। जीव दुखी हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से, धन से, परिवार से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, इज्जत से कितना भी सुशोभित है, लेकिन अगर मन से उनको तलाश करोगे तो उनको जरूर दुख। समाज की दशा देखो, आज नशे विषय विकारों में जीव ज़्यादा से ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। सामाजिक मर्यादाएं टूटती जा रही हैं। बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं है। किसी से प्यार का कोई रिश्ता नाता संबंध नहीं है। संतान माँ बाप का कहना नहीं मानती है। आम चौराहे, आम रास्तों पर छीना झपटी होती है। इंसान का जीवन सुरक्षित नहीं है। ऐसी अवस्था में वो भी हमारे देश में, पूरे संसार में एक ही तो हिंदू देश है। हिंदुत्व में जहाँ जिन चीज़ों को कोई भाव नहीं मिलता था, हमारा यही हिंदुस्तान विदेशों में, दूसरी सभ्यताओं में जिन चीज़ों के लिए इज्जत, मान और ऊंचा पद पाता था, जहाँ लोग इतने धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, अतिथि की सेवा करने वाले और प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, आज उसी देश की ये दुर्दशा देखकर अफसोस ही नहीं होता, बल्कि बहुत भारी कष्ट भी होता है। इतने धर्म, इतनी संस्थाएं, इतने गुरु, इतने यहाँ पर धर्माचार्य लोग धर्म का प्रचार करते हैं, अच्छे गुणों को फैलाने का प्रयास करते हैं, और फिर भी अच्छाई नहीं फैलती। फिर भी अवगुण बढ़ते जाते हैं, बुराइयां और ज़्यादा फैलती जाती हैं, समाज की और ज़्यादा दुर्दशा होती जा रही है। और उसका मूल कारण है कि हम सुनते हैं, देखते हैं, पर गुणते नहीं हैं। इसलिए दुख का मुख्य कारण यही है। बल्कि महापुरुषों ने फरमाया, नानक साहब कहते हैं कि सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत वही सुखिया, लाख किरोड़ी बंधन पड़े, हरि का नाम जपत निस्तरे। सगली सृष्टि का राजा दुखिया, राजा एक नहीं है, लेकिन अगर सारी सृष्टि भी किसी को राज प्रशासन करने के लिए मिल जाए तो वो राजा भी दुखिया है। लेकिन आप कहोगे, पूछोगे तो सुख कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा?
और उसका जवाब एक ही दिया कि हरि का नाम जपत भय सुखिया। प्रभु का नाम जब भजोगे उसमें सुख है, शांति है, संतोष है, धीरज है, और वही धर्म का पालन कर सकता है। क्योंकि हमने अपनी वासनाओं को, कामनाओं को, तृष्णाओं को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि वो रोकने से रुकती ही नहीं है। अगर उन कामनाओं पर हम काबू पा लें, ये अंधी दौड़ समाज की जो हमारी लगी हुई है दुनियादारी की चीजों का संग्रह करने की, तो उन दुखों से छूट सकते हैं। लेकिन वो छूटती नहीं है, और ज्यादा संग्रह करने की, और ज्यादा उनको पाने की। अपनी लालसाओं को इतना बढ़ा दिया, लालसा कभी भरती नहीं, लालसा भरती नहीं तो दुख होता है। तो कहते हैं कि चाहे लाख करोड़ी बंधन पड़े और हरि का नाम जपत निस्तरे। अगर लाख करोड़ भी बंधन पड़ जाएं, लेकिन प्रभु का नाम ही एक ऐसा है जो इन सब वासनाओं को, सब कामनाओं को, सब तृष्णाओं को छुटा के आपको शांति, सुख और समृद्धि दे सकता है। जिन पदार्थों में हम सुख ढूंढना चाहते हैं उनकी तासीर सुख वाली नहीं है। जिन चीजों को इंसान एकत्रित करता है उनमें सब में दुख ही दुख भरा पड़ा है। एक चीज छूटती है, दूसरी की लालसा लग जाती है। लेकिन गौर करके फरमाओ कि जो प्रभु का नाम है उसके लिए तुम कितनी भी लालसा बढ़ाओ, कितना भी उसको तुम जपते चले जाओ, कि आपको कभी भी किसी प्रकार का उसमें दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर संसार के पदार्थ इकट्ठे करते हैं, उनको बढ़ा भी लेते हैं, तो हमें चिंता लगी रहती है, चोर डाकुओं की लगी रहती है, घर परिवार के नातेदार रिश्तेदारों से लगी रहती है, ठगों का, लुटेरों का भय लगा रहता है परिवार में। उसके बाद अगर कोई बात ऐसी वैसी होती है तो उनमें झगड़े मुकदमे चलते हैं, क्योंकि उसको पाने के लिए वो छीन भी लेते हैं और वो चली भी जाती है। लेकिन जो नाम तुम जपते हो, जिस नाम का संग्रह करते हो, जितना करते जाओगे वो तुम्हारे लिए होगा। क्यों होगा? ना तो उसको चोर चुरा सकता है, ना उसको कोई छीन सकता है, ना उसको कोई बंटवा सकता है। जो करेगा वो उसी के काम आने वाला है, दूसरे के काम नहीं आता। कितने लोग आते हैं, आके कहते हैं जी मेरे से तो भजन होता नहीं, आप ही कृपा करना। मैं ये बात साफ कह दिया करता हूँ और कह देता हूँ, मेरी जो समझ में आता है बात कोई किसी के लिए नहीं करता है। अगर संसार के पदार्थ तो मानते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ कर दोगे, ये तो प्रकृति का नियम है। एक जगह से विनाश करती है, दूसरी जगह पर बढ़ाती है। इंसान भी क्या करता है, छोटे रूप में किसी से छीनता है, किसी खुद इकट्ठा कर लेता है, उससे जब छीन जाता है तो दूसरा उसको ग्रहण कर लेता है। ये प्रकृति का नियम है, काल का अटल नियम है। काल पुरुष अपना काम करता है। इस प्रकृति में ये खेल रोजाना हम देखते हैं, कहीं विनाश है, कहीं विकास है। परंतु जहां नाम का सवाल है और जिसने नाम के भेद को समझा, उसने समझो कि जीवित मरना भी सीख लिया और जीते जी उसने सब कुछ पा भी लिया है। जिसने परमात्मा के नाम को जाना और जो ही उस गहराइयों में उतरा, तो समझो कि उसने ये पा लिया कि जो ताकत नाम में है वो किसी चीज में भी नहीं है। जो आनंद नाम में है वो दुनिया की कोई चीज हमें नहीं दे सकती। इसलिए अगर कही है कि सतगुरु अगर सिर देने से भी मिल जाए हमें, सिर देने का मतलब है चाहे अपने जान की बदले भी हमें नाम मिल जाए, लेकिन हम तो नाम की कदर नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कि हम चाहते हैं जो प्रत्यक्ष में चीज हमें दिखाई दे उसको मानने में कोई हमें हिचक नहीं है, क्योंकि हमें इन बार की आंखों से दिखाई देता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि वो चीज तुम जिन 9 दरवाजों में खोजना चाहते हो, 9 दरवाजे संसार में भटकाने वाले हैं। संसार के पदार्थों को तो देख लोगे, पालोगे, उनके गुण दोषों को भी समझ जाओगे, लेकिन जो असल वस्तु है, सार चीज है, जो हमारे काम आने वाली है, जो हमें सही मायने में जिंदा रखने वाली है, अमरता जो देने वाली है, जिससे हमारे जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं, जिससे हमारी लक्ष्य 84 छूट जाती है, इस संसार में दोबारा आना जाना नहीं होता, वो उस चीज के लिए हमें अंदर में जाना पड़ेगा। और उसके लिए ये आंख नहीं बल्कि हृदय की तीसरी आंख खोलनी पड़ती है। और उसका भेद किससे मिलेगा? संत सतगुरु से मिलेगा। संत सतगुरु हमें
क्या देते हैं कि हमारा वो अंदर का रास्ता खोल देते हैं। सतगुरु को इसलिए रहबर कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहते हैं, मार्ग का साथी कहते हैं। परंतु जब तक इस बार के गुरु की बात नहीं मानते हो, इनके वचन को सुन के उनको अपनाते नहीं हो, उन पर अमल नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ आपको ना मिल रही है ना दिखाई देती है। बल्कि परमात्मा से भी ज़्यादा गुरु का महत्व और गुरु को क्यों इतना सम्मान दिया गया, वो इसलिए दिया गया कि जो काम परमात्मा नहीं करता गुरु करता है। आप कहोगे ये तो नास्तिकता जैसी बात हो गई। उन लोगों को ये बात नास्तिकता की लगेगी जो इस बात को ऊपरी बात से ही सोचते हैं, जो इसकी गहराई में नहीं उतरते। इस फरमान को अगर तुम गहराई में उतर के देखोगे तो परमात्मा कोई स्थूल आकृति और रूप में आपके सामने आके प्रकट नहीं होता है। अगर किसी पर कोई सुख दुख कोई विपत्ति पड़ती है, परमात्मा आके उसका कारण कभी नहीं पूछता है। तुम संसार के पदार्थों को छिन जाने से कितना विलाप करते हो। सपोज किया माना कि किसी का एक लड़का है, दुर्घटना हो जाती है, लड़का गुजर जाता है, उसके माँ बाप बहन भाई विलाप करते हैं कि हमारा तो एक ही भाई था, वो क्यों छीन लिया, कि परमात्मा तू न्यायकारी नहीं है, तूने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन बेसमझ में ऐसी बात करते हैं, परमात्मा का उसमें दोष क्या है। लेकिन कितना भी तुम करते हो, कभी आज तक किसी ने परमात्मा ने सामने आके कहा हो कि भाई मेरे से गलती होगी, आइंदा नहीं होगी, ये ले तुझे जिंदा करता हूँ, नहीं करता। लेकिन आप पर विपत्ति आती है, कोई दुख आता है, कोई कष्ट आता है, और गुरु के सामने जाके तुम अपना दुख कष्ट समस्या या कोई भी तुम्हारी परेशानी है जाके बोलते हो कि मुझे ये परेशानी है, तुम्हारे दिल की बात पूछते हैं, तुम्हारे दर्द को मिटाने की कोशिश करते हैं, उसका समाधान बताते हैं। इसीलिए मीराबाई ने कहा था कि हरि तजों पर गुरु ने बिसारूं, कि मैं हरि को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं बिसार सकती। क्यों नहीं बिसार सकती? कि हरि वो मेरे लिए काम नहीं करता, परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा, मानते हैं, सभी मानते हैं, लेकिन ये काम भी परमात्मा का नहीं है, अकाल पुरुष का काम है। उस परमात्मा को के तो वो भी अधीन है। ये तो तीन शक्तियों का काम है यहाँ पर दुनिया में, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शंकर जी का। एक का काम पैदा करना है, दूसरे का काम उनका लालन पालन करना है, और तीसरे का संहार करना है। और अगर उसको आप सूक्ष्म रूप में ढूंढोगे, देखोगे, तो प्रकृति की हर चीज में ये तीनों क्रिया सूक्ष्म रूप से होती हुई नजर आती है। किसी भी चीज में देखिए, किसी भी चीज में देखो, वो काम हम भी करते हैं, लेकिन उनके करने वाले भी। कबीर साहब ने जैसे कहा ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इनसे लागी काई, इनके भरोसे कोई मत रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। कि अगर जो इनका भरोसा करता है, लेकिन करते हैं, इस बात की आलोचना हम नहीं करते। ब्रह्मा जी को पूछते हैं, विष्णु जी को पूछते हैं, शंकर जी को पूछते हैं, पूजो, जरूर पूजो, उनको पूजना चाहिए, भी पूज्य हैं वो। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो उनको मुक्ति नहीं मिली। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में जो जो बातें बताई है उनको अपने जीवन में, उन बातों को मानकर अपना जीवन सुखमय अवश्य बनाइए। और अगर आपको महाराज जी प्रवचन, महाराज जी सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।